Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the type of chemical reaction. पिछली वीडियो में हमने इसके दो टाइप डिस्कस कर ली थी. इस वीडियो में हम इसके जो बाकी टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इसका थर्ड रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. It is a reaction in which one substance displaces another element from its compound. It is a type of reaction in which one element displaces the another from its compound. अब ये डिस्प्लेस क्यों करता है? क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरों को डिस्प्लेस कर देता है. तो इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन Fe फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन. ठीक है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें जो आयरन अगर हम डिप करेंगे तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. तो इसका रिएक्शन पढ़ते हैं. इसकी रिएक्शन क्या है? Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu. ठीक है, वैन वी डिप फेरस इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट bounds with FeSO4 and Cu because Fe is more reactive than copper, so it is easily displace the copper from its compound and bounded with copper sulfate. So it is called the ferrous sulfate solution. Another example is zinc sulfate. So it is similar. When we dip zinc sulfate into copper sulfate solution, it becomes zinc sulfate and copper because zinc is also more reactive than copper. And third is Pb plus CuCl2. पीबी मतलब लेड. जब हम इसको कॉपर क्लोराइड की सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? लेड क्लोराइड, बिकॉज लेड इज़ ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सिंपली इट इज़ अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, तो वो बोलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. अब ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो Fe, Zn एंड Pb ऑल आर द मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज जो आयरन है, जिंक है और जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उन्होंने उसके जो कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते हैं. इसमें मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. तो जो पोटाशियम है, इट इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज़. देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन. इट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव. कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम. ठीक है, सो हियर पोटाशियम एंड सोडियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इज अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. इट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इट डज नॉट रिएक्ट विथ एनी कंडीशन. ओके, एंड जो पोटाशियम और सोडियम है ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. अगर हम इनको ओपन में छोड़ देंगे तो ये ईजिली फायर को कैच कर लेंगे, इसलिए इनको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, और आपको पता है जो गोल्ड सिल्वर है उस पर कभी भी पानी पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए तो वो रिएक्शन नहीं करते, तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. और ये पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी है, तभी आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे. तो ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो आपको समझ आ गया होगा. तो ठीक है, हम नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं. Next is endothermic reaction. Endothermic means it is a chemical reaction in which heat is observed to form product. ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि जब रिएक्शन होती है तो जो हीट है वो ऑब्जर्व होती है. ओके, सो लेट्स सैम्पल FeSO4 when we decompose FeSO4 it give to Fe2O3 plus SO2 plus SO3. फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड. ठीक है, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो ऑब्जर्व की जाती है. मतलब कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था कि उसमें हीट अपने आप लिबरेट होती थी, इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए. ठीक है, सो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ प्रोवाइडेड टू डिकम्पोज द
कंपाउंड, ओके, इट इज़ कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि FeSO4 है, तो व्हेन वी प्रोवाइड हीट इट डिकम्पोज थ्री प्रोडक्ट, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब ये जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज़ की जाती है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं H2O वाटर को मतलब ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करने के लिए। तो वहाँ पे भी हम मतलब जो एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कि जो एनर्जी दिए जाता है तो वो एंडोथर्मिक होती है, एंड जिसमें एनर्जी अपने आप लिबरेट होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ते हैं। फोर्थ, double displacement reaction. Okay, double displacement reaction, it is a reaction in which there is an exchange of ion between their reactant. इसमें क्या होता है, जो इसके रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस, तो इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे Na2 है, ठीक है, Na2 इज अ पॉजिटिव चार्ज, SO4 हियर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली Ba पॉजिटिव चार्ज, Cl2 नेगेटिव चार्ज, गिफ्ट NaCl और BaSO4। अब देखो यहाँ पे जो Na है सोडियम, वो बेरियम से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जो बेरियम है उसको इसके कंपाउंड से हटा दिया और इसने सील के साथ खुद कंपाउंड बना लिया, तो क्या हो गया, NaCl हो गया। अब जो बच गया BaSO4 वो यहाँ पे आ गया। तो मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसीलिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना फिर हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड सेकंड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये NaCl बन गया, और जो बच गया रिमेनिंग वो BaSO4 बन गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो ये था, यहाँ पे डबल डबल आयन का एक्सचेंज हुआ ना, इसमें भी एक्सचेंज हुआ और इसमें भी एक्सचेंज हुआ, तो ये क्या हो गया, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। जैसे कि जो रिएक्शन है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4 वाइट प्रिसिपेट, ठीक है। सो जब ये रिएक्शन होगी तो जब ये NaCl है, ठीक है, ये Na है वो Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा नमक, और जो BaSO4 बच गया वो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। सिंपली इट इज़ अ रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेट है उसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड नॉट इनसोल्युबल इन वाटर, इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ओके। तो ये था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन सबको पता चल रहा है, जिसमें कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर when the reaction in which oxygen is added and removal of hydrogen is happen, then the reaction is called the oxidation reaction। मतलब जिसमें भी अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो कैसे होगा, वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं Cu+O2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो Cu कॉपर है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बट जब रिएक्शन हो गया तो उसके पास ऑक्सीजन आ गया, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड जैसे कि Zn+O2, जब इसका रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, ZnO बन गया, जिंक ऑक्साइड, तो क्या हो गया, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। थर्ड है CuO+H2O गिव्स Cu+H2O। अब यहाँ पे देखो जो H2O इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, H2O बन गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज सिंपली कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है।
रिडक्शन में क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड की जा रही हो, तो वो होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल है CuO+H2 गिव्स Cu+H2। अब देखो, जब रिएक्टेंट साइड कॉपर ऑक्साइड था, उसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब इसका रिएक्शन हुआ तो जो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। सो Cu इज रिड्यूस टू Cu एंड इट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, समझ आ गया। अब हम आगे मूव करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इट इज़ द लास्ट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन दिस रिएक्शन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस। ओके, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। इट इज़ द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट रिड्यूस, ठीक है, इसमें एक ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे कि CuO+H2 गिव्स Cu+H2O। अब देखो यहाँ पे जो H2 है, ठीक है, इसके पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन नहीं है, बट जब इसका रिएक्शन हुआ तब इसके पास ऑक्सीजन आ गई, H2O बन गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और जो यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है, बट जब इसका रिएक्शन हुआ तो इसके पास जो ऑक्सीजन है वो हट गई, तो मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगी, जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो वो क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, ZnO+C गिव्स Zn+CO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो C है यानी कि कार्बन है, उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जो ZnO, इसके पास रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट साइड नहीं है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो removal of oxygen is called the reduction and adding of oxygen is called the oxidation reaction, ठीक है, समझ आया। redox reaction, redox मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपको redox reaction समझ आया। इसके बाद देखते हैं हम ऑक्सीडाइंग एजेंट। ऑक्सीडाइंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडाइंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइंग एजेंट क्या होता है कि जैसे भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे रिएक्शन है, तो जिस सब्सटेंस की वजह से दूसरा सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन पहुंची है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ZnO+C गिव्स Zn+CO, ठीक है, जहाँ पे C है यानी कि जो कार्बन है उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, बट ZnO के थ्रू उसके पास ऑक्सीजन गई, ZnO के थ्रू उसके पास ऑक्सीजन गई, तो मतलब जो ऑक्सीडाइंग एजेंट होगा वो क्या होगा, ZnO हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइंग एजेंट हो जाएगा ZnO। तो मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीजन मतलब दूसरे के पास पहुंचती है, वो होता है ऑक्सीडाइंग एजेंट। उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, या तो जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो दूसरे से रिड्यूस होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जो C है, ठीक है, यानी कार्बन है, इसकी वजह से ये मतलब इस जो ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हुई, तो मतलब कि जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी जो H है यानी कि जो हाइड्रोजन है, इसकी वजह से कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुई, तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। तो सिंपली मतलब जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो उसके पास से मतलब हटी, तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी वजह से उसको मतलब मिली वो होता है ऑक्सीडाइंग एजेंट। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो बस हमारी ये 5 रिएक्शन थी जो हमें करनी थी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में लिख सकते हैं आप, तो मैं उसका मतलब दोबारा वीडियो बना दूँगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छा लगे तो शेयर करना वीडियो को।